गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हुए होंगे। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझेंगे। देखिए, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, और उस फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए ट्रांजेक्शंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी जो है, बिजनेस जो है, वो लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, उसकी पोजीशन सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, कुछ सेटअप रूल्स बनाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज रखेंगे, ताकि हम जो भी यूजर्स हैं वो उसको समझ सकें अच्छे से, और एग्जैक्ट जो पोजीशन है हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की, उसको वो क्लियर हो सके। कोई दूसरा भी उसको समझना चाहे जो उस बिजनेस से रिलेशन नहीं रखता है, तो वो भी उस फाइनल अकाउंट देखकर उसको क्लियर हो सके कि हाँ, ये कंपनी जो है प्रॉफिट में है या लॉस में है, और मैं उसमें पैसा लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स जो हैं वो भी जानना चाहते हैं, और गवर्नमेंट जानना चाहती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, उस बेसिस पे वो अपने इनकम टैक्स रूल को बनाती है। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है कि अकाउंटिंग एक थॉरो और सेटअप रूल्स के थ्रू ही चले। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारा सेम प्रोसेस है अकाउंटिंग का, और उसे हमने एक वर्ड में दे दिया है जिसको कहते हैं गाप। क्या बोलते हैं? गाप। इस प्रिंसिपल पे ही हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। क्या है इसका मतलब? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि जनरली हम सब ने एक्सेप्ट किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग का। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने में हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं इंटरनली, लेकिन अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी एज ऑफ नाउ यही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग का बेस है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता दूं कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आता है, या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाके इसको चेंज करना चाहती है, तो वो इसको चेंज कर सकती है। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम स्टैंडर्ड, सेम रूल्स जो है वो चलें, जिससे कि हमें कहीं की भी, किसी भी कंपनी का बिजनेस अकाउंट्स या किसी कंट्री का इकोनॉमी हमें जानना हो, तो हम इनके थ्रू जान सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या है ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? मैंने पहले भी क्लियर किया था आप लोगों को जब हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, कि आज की डेट में कोई भी चीज जो मनी से मेजर किया जा सके, उसको ही हम अकाउंटिंग में लेते हैं। इमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मनी को हमने क्या किया? असर्टन किया, और इमोशन को हमने कट किया। यानी इमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था? बार्टर इकोनॉमी सिस्टम था बहुत पहले, और उसमें उसमें क्या होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी जो है वो हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते थे। हम जब ट्रांजैक्शंस करते थे, बिजनेस करते थे, तो बार्टर इकोनॉमी हमारा चलता था। अभी इंडिया में इसे इलीगल कर दिया गया है, लेकिन क्या ये ऑल ओवर कंट्री में इलीगल है, या अभी भी एज ऑफ नाउ ये कोई और वर्ल्ड में कहीं पे भी ये चल रहा है? तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लिखिएगा, और आप लोगों के लिए समझ लीजिए ये होमवर्क है
इकोनॉमी में मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझा रही हूँ अकाउंटिंग के साथ साथ। तो बार्टर इकोनॉमी जो है अभी इंडिया में नहीं चलता, लेकिन क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कि ये अभी भी इस्टेब्लिश है और अभी भी फॉलो किया जाता है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बार्टर इकोनॉमी में हम क्या करते थे? कमोडिटी टू कमोडिटी बिजनेस करते थे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सिर्फ मनी को सेंटर पॉइंट हमने रखा है। किसको? मनी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ बिजनेस। जो भी चीज मनी से असर्टन किया जा सकता है वो ही हम अपने बिजनेस में लेते हैं, अदरवाइज दूसरी चीज नहीं लेते। अब इसमें मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपका बिजनेस है और फर्नीचर का मान लीजिए गुड्स है, फर्नीचर गुड्स जो है वो फर्नीचर आप बेचते हैं। तो आपका कुछ फर्नीचर जो है वो फायर के थ्रू लॉस हो गया, ठीक है, आपकी कंपनी में आग लगी और कुछ गुड्स जो है वो नुकसान हो गए। तो क्या हम इसको लेंगे अकाउंटिंग में? यस, लेंगे, क्योंकि हम इसको इन गुड्स को कितनी क्वांटिटी की गुड्स हमारी लॉस हुई है उसको हम निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा कि 10 हमारी चेयर्स जो हैं वो लॉस हुए हैं, जल गए हैं। तो हम उस 10 का मान लीजिए प्राइस हमारा 20,000 रुपये होता है, तो 20,000 रुपये हम असर्टन कर सकते हैं। तो इसको हम लॉस मानेंगे और इसे हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस में ले लेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयज के बीच में, दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा होता है तो वो तो इमोशन से रिलेटेड हो गया। तो दो झगड़ों की वजह से हमारी कंपनी पे इफेक्ट तो पड़ा, लेकिन उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मनी से मेजर नहीं कर सकते कि कितने का हमें लॉस हुआ। तो इसीलिए वो झगड़ों का इम्पैक्ट पड़ने के बावजूद भी हम उसे नहीं लेंगे। समझ में आया आपको? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि मनी इज द सेंटर पॉइंट। मनी से जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड हैं वो ही ट्रांजैक्शंस हम अकाउंटिंग में लेंगे, दूसरे ट्रांजैक्शंस को नहीं लेंगे। कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस दोनों पे होंगे ट्रांजैक्शंस, बट इट हैव्स टू बी रिलेटेड टू मनी। दूसरा हमारा पॉइंट है, ये मैं प्रिंसिपल्स आपको समझा रही हूँ। एक एक प्रिंसिपल्स को जब आप समझेंगे, बेस को समझ लेंगे, तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप आगे के क्लासेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट और आप रोज इसको करना चाहेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, गोइंग कंसर्न यानी कि इसको हम मान के चलते हैं बिजनेस को कि ये हमारा बिजनेस चलते चले जाना है। इसे हमने 5 साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए नहीं बनाया है। ये हमारा जो है बहुत आगे तक जाएगा और मेरे मरने के बाद मेरी आगे वाली पीढ़ी भी जो है, आगे वाली जनरेशन भी जो है वो इसको आगे बढ़ाएगी, लेके चली जाएगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, एजम्पशन है, इसका मान लिया गया है कि ये हमारा बिजनेस आगे 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 बढ़ता रहेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है जो कि दिया जाता है, शेयर्स, ये सब जो है इसी वजह से इशू किए जाते हैं, कंपनी में लिए जाते हैं, क्योंकि ये एजम्पशन है, मान लिया गया है कि ये हमारा बिजनेस जो है आगे 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 चलता चला जाएगा। तो आज के क्लास में मैं सिर्फ 2 कंसेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ। आने वाले क्लासेस में मैं बाकी कंसेप्ट्स भी क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना ही।